तो इस प्रश्न में आपको बताना है तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से अभी किसने इस्तीफा दे दिया। तो आंसर होगा रूपा गुरुनाथ को। अब ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ये अभी तक भारत के किसी भी राज्य क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अगर आप डेली हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी वायलेट बरुआ असम पुलिस की पहली महिला महानिदेशक इंस्पेक्टर जनरल बनी है। वैशाली हिवासे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी। धृति बनर्जी इंपॉर्टेंट नाम है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी थी ये, ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा विनय कुमार त्रिपाठी को। और ये विनय कुमार त्रिपाठी किनका स्थान लेंगे, सुनीत शर्मा का। बाकी अतीश चंद्र फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी बने। सौरभ गर्ग यूआईडीएआई के नए सीईओ बने। संजीव कुमार एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये चेयरमैन बने। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला था, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। और अभी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष बने थे कौन, सतीश अग्निहोत्री। बताओ हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदल के क्या कर दिया, नेताजी एक्सप्रेस कर दिया। और याद रखना रेल बजट और आम बजट को अलग करने वाली समिति का क्या नाम है, एकवर्थ समिति। और इन्हें साथ में लाने वाली समिति है विवेक देबरॉय समिति। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस देखो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं आप लोगों से, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के। अगर हमारी इस सीरीज को सपोर्ट मिलता है वाकई आप लोगों का, तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं इस बार स्टेट वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगी, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगी, साथ में इसकी क्विज भी आपको मिल जाएगी आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। बस बात वही है, मेहनत में करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सपोर्ट चाहिए होगा। चीजों को रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर उसे कंटिन्यू रखने में मजा नहीं आता है। बाकी आप सब समझदार हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, इस्पात मंत्रालय यानी कि स्टील मिनिस्ट्री में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा संजय कुमार सिंह को। और ये किन की जगह लेंगे, पीके त्रिपाठी की जगह लेंगे। बाकी एन वेणुधर रेड्डी ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल बने। सहदेव यादव इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने। और हर्षवंती बिष्ट इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला प्रेसिडेंट ये बनी। अब यहां से कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। पहला प्रश्न तो ये बताओ, दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील, ग्रीन स्टील यानी कि कोयले को यूज किए बिना बनाया गया स्टील, उसे कहेंगे ग्रीन स्टील, किसने बनाया, स्वीडन ने। स्वीडन की एक कंपनी है हाइब्रिड, उसने। और इसे सबसे पहले बेचा है वोल्वो ग्रुप को। अभी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन बने कौन, सज्जन जिंदल। उसी तरह से इंडियन स्टील एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल कौन बने, आलोक सहाय। अभी CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट शुरू किया था किसने, टाटा स्टील ने। और यही काम दुनिया में सबसे पहले किया आइसलैंड ने, और जिसने किया उस प्लांट का नाम है ओरका। अच्छा, टाटा स्टील के MD CEO कौन है, टीवी नरेंद्रन। इनका नाम भी न्यूज में था क्योंकि अभी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के ये प्रेसिडेंट बने थे। चलो बताओ, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का उद्घाटन कहां पे किया गया, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। बताओ, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का CMD बनाया गया अभी किसको, अतुल भट्ट को। ये जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अभी गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 को जीता था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। और इसकी पहली महिला CEO कौन है, सोमा मंडल है। और अभी बताओ, किस देश के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने पहला कोविड-19 स्टेनलेस स्टील बनाया था, हांगकांग के। और बताओ, भिलाई आयरन स्टील प्लांट कहां पर मिलेगा, यह आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, जिसे रशिया की सहायता से बनाया गया था। बोकारो आयरन स्टील प्लांट झारखंड में मिलेगा, इसे भी उसकी सहायता से बनाया गया। और दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है, इसे इंग्लैंड की सहायता से बनाया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, इससे रिलेट करके इनको ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। और देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पुराने स्टूडेंट होंगे, हमसे पहले से जुड़े हैं, तो आपको पता है पिछले साल हम लोग वीकली और मंथली करा करते थे। और देखो, आगे पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए, अगर आप पुराने स्टूडेंट्स होंगे हमारे, तो आपको पता होगा पिछले साल और उससे पिछले साल यानी कि 2020 से एक तो वीकली और मंथली वाले वीडियोस हमारे अपलोड होते थे, उनकी क्विज भी बनती थी और PDF भी आपको मिलती थी। मतलब मेरी तरफ से पूरी मेहनत जारी थी, लेकिन सच बताऊं तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे नहीं मिल पा रहा था जितना मिलना चाहिए। हमने 1.5 साल इंतजार किया, लेकिन रेस्पॉन्स नहीं मिला। उस कारण से पिछले साल अगस्त के महीने में हमें ये बंद करना पड़ा था, क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे, इनको बनाने में बहुत टाइम और बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। इसलिए हमने इसको बीच में बंद कर दिया था। लेकिन अभी लास्ट में नवंबर दिसंबर में काफ़ी स्टूडेंट्स बोलने लगे कि फिर से स्टार्ट कीजिए,
इसलिए हमने इसकी नई शुरुआत की है। इस नए साल से हमने इसको वापस से स्टार्ट किया है एक उम्मीद के साथ कि इस बार आप लोगों का सपोर्ट जरूर मिलेगा। पता नहीं क्यों ऐसा मन से फीलिंग आ रही है, सपोर्ट जरूर मिलेगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करा करें, और अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या आपके घर परिवार में आस पड़ोस में कोई भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो आपके कांटेक्ट में है, तो प्लीज वीडियो की लिंक को एक बार शेयर जरूर करना। और आप जानते हो आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे इन सबकी आपको क्विज तो मिलती है, मंथली की पीडीएफ मिलती है, इस बार वीकली की भी पीडीएफ आपको मिला करेंगी। मतलब मेरी तरफ से इस बार भी कोई कमी नहीं रहेगी, बाकी सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। और आप कहोगे, आप पूछोगे कि 2021 के जो लास्ट वाले मंथ रह गए हैं उनका क्या होगा, क्योंकि लास्ट में मुझे बनाना नहीं था तो मैंने मटेरियल जो भी था वो सारा डिलीट कर दिया। अब वापस से मैं उसको बना नहीं सकता हूं, वरना फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं सोच भी नहीं सकता हूं। क्योंकि बनाने का मूड नहीं था तो मैंने मटेरियल को स्टोर करके रखा नहीं। तो इसीलिए अब हम नए साल से शुरू कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों के कहने पे और आप लोगों के लिए। देखते हैं इस बार कितना आप लोगों का। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि अभी हाल ही में किसे विस्तारा के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। विस्तारा एयरलाइंस की बात हो रही है, तो आंसर होगा विनोद कन्नन को। और ये किनका स्थान लेंगे, लेस्ली थंग का स्थान लेंगे। आपको बता दूं, विस्तारा ये टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और सिंगापुर एयरलाइन का एक जॉइंट वेंचर है, संयुक्त उद्यम है। अच्छा, सुभाष गर्ग UIDAI के सीईओ बने, और VS पठानिया हमने देखा इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें डायरेक्टर जनरल बने। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के अभी चेयरमैन और सीईओ बने। एक याद रखना, एयरलाइन है गो एयर, उसका नाम बदल के अभी गो फर्स्ट हो गया है। तो बताइए अभी जल शक्ति मंत्रालय में किसे सचिव बनाया गया, तो आंसर होगा विनी महाजन को। अच्छा, विनी महाजन आपने नाम जरूर सुना होगा, ये अभी तक पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव थी। वहां पे आपने इनका नाम पढ़ा होगा, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव विनी महाजन। लेकिन अब इनको जल शक्ति मंत्रालय में सचिव बना दिया गया। बाकी VS पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के अभी 24वें प्रमुख बने थे। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए ये चेयरमैन और सीईओ बन गए, और पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ बने। वैसे जल शक्ति मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है राजस्थान का जोधपुर। बढ़ते आगे। तो बताइए हाल ही में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर होगा अलका मित्तल। तो याद रखना, ONGC ने अभी अलका मित्तल को अपनी पहली महिला CMD के रूप में नियुक्त किया है। ये किनका स्थान लेंगी, सुभाष कुमार का स्थान लेंगी। और मैं आपको साथ में बता दूं कि 2014 में निशी वासुदेव ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम का नेतृत्व किया था, और अब उसके बाद अलका मित्तल किसी तेल कंपनी की अध्यक्षता करने वाली देश की दूसरी महिला बन गई हैं। ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। देखो एक अलका नाम ये भी है, अलका उपाध्याय, जान करके मैंने ऑप्शन में लिखा इसे, ताकि आप चीजों को रिलेट करके याद रख पाओगे ना एग्जाम में, तो आसान रहेगा चीजों को कोरिलेट करके याद रखना। तो ये अलका उपाध्याय अभी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। बाकी ये पूनम गुप्ता वगैरह मैंने आपको बताया, ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी। वैशाली हिवासे की बात कर रहे हैं तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी थी। चलो कुछ अलग प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताओ अभी भारत में टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं। 11 हो गई हैं अभी 11वीं बनी थी पावर फाइनेंस, है ना, ये याद रखना। वैसे भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर का नाम क्या है, मीरा कुमार। भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछेंगे तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश की थी। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक किसे बनाया गया, तो आंसर होगा जी अशोक कुमार को। तो जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव जी अशोक कुमार को अभी जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक बनाया गया है। वैसे उन्होंने राष्ट्रीय जल मिशन के निदेशक के रूप में भी काम किया है। उन्होंने कैच द रन अभियान जो चला था उसका भी नेतृत्व किया था, जिसका उद्देश्य था बारिश के पानी का संरक्षण करना। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर राजस्थान। और अभी जल शक्ति मंत्रालय की सचिव कौन बनी थी, विनी महाजन। अच्छा चलो बताओ, नमामि गंगे प्रोजेक्ट का शुभंकर क्या है। शुभंकर यानी कि मैस्कॉट चाचा चौधरी है। और आपसे पूछे गंगा एक्सप्रेस वे, ये कहां से कहां तक, मेरठ से प्रयागराज तक, जिसकी लंबाई है 594 किलोमीटर। और इस एक्सप्रेस वे की आधारशिला कहां पे रखी गई थी, शाहजहांपुर। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गांगेटिक डॉल्फिन है।
अच्छा, नेशनल वाटर वे 1 ये कहां पे स्थित है? गंगा नदी पर है। कहां से कहा? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और पश्चिम बंगाल के हल्दिया के बीच में। और ये भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है, यानी कि जलमार्ग है। और नेशनल वाटरवे 2 ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में स्थित है ये। अच्छा, गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आंसर होगा वाराणसी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा रिलेटेड पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा एमी बॉर्नस्मिथ। तो नौसेना के कप्तान एमी बॉर्नस्मिथ ये अमेरिकी नौसेना के इतिहास में अमेरिकी परमाणु वाहक पोत की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। और ये किनका स्थान लेंगी? कप्तान वॉल्ट स्लॉटर का। वैसे इससे पहले ये 2016 से 2019 तक अब्राहम लिंकन के कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम कर चुकी है। यहां पे मैंने जो आपको अब्राहम लिंकन बोला है, ये एक अमेरिकी जहाज है, यूएसएस अब्राहम लिंकन की बात हो रही है यहाँ पे, जिसका भी ये नेतृत्व करने वाली है। बाकी जेनेट येलेन अमेरिका की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनी। लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने। और क्रिस्टीन वर्मत अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचिव ये बनी। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा जो म्यूजियम है, जिसका नाम है लूव्र म्यूजियम, जो आपको फ्रांस पेरिस में मिलेगा, उसकी पहली महिला अध्यक्ष अभी कौन बनी थी? तो आंसर क्या करना? लॉरेंस डेस्कोर्स। और अभी यूनिसेफ की नई हेड कौन बनी है? कैथरीन रसेल बनी है। किनकी जगह? हेनरिटा H4 की जगह। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो बताइए, अभी हाल ही में दक्षिण ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा हरप्रीत चंडी। तो कप्तान हरप्रीत चंडी ये एक भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट है, जिन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। और अभी इन्होंने दक्षिण ध्रुव की यानी कि साउथ पोल की एकल यात्रा करके पहली अश्वेत महिला बनकर के इतिहास रच दिया है। अच्छा, यहाँ पे लिख रहा है नाम डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन का, जिन्हें 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार मिला था। और ये पुरस्कार जीतने वाली ये भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बनी थी। और इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इन्होंने ये पुरस्कार अपनी पुस्तक अरबी ऑरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए जीता था। बाकी शहरोज कासिफ की बात करेंगे। K2 पर्वत पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे युवा, सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने थे, ये पाकिस्तान के हैं। और अलका मित्तल अभी ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी। अच्छा, अगर एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट दल का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर होगा क्या? जोया अग्रवाल। चलो मुझे बताओ, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का नाम क्या है? शारदा मेनन है, जिनका भी निधन हो गया। और अगर पूछे भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का नाम क्या है? इसका आंसर दो। और ये भी बताओ, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का नाम क्या है? प्रश्न सुनते जाओ और इनके आंसर करते जाओ। इनके आंसर मैं भी आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर से इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी? अभी 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? और भारतीय पर्वतारोही संस्थान यानी कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? और माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन बनी थी? अगर इन सभी प्रश्न के उत्तर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में टाइप करो। नहीं पता तो मुझे सुनो। हमने पूछा भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का नाम शारदा मेनन है, इनका भी निधन हो गया, तो नाम न्यूज में था। भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का नाम भी न्यूज में था, चंद्रा नायडू है, इनका भी निधन हो गया। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का नाम है डॉक्टर S पद्मावती, इनका नाम भी करंट अफेयर्स में था, इनका भी निधन हो गया क्योंकि। और फिर अगला प्रश्न पूछा था, जम्मू कश्मीर से इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो आंसर होगा माविया सुदन। अभी 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था हरनाज संधू ने। और भारतीय पर्वतारोही संस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है हर्षवंती बिष्ट, ये उत्तराखंड से हैं। और आखिरी प्रश्न आपसे पूछा था कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला का नाम क्या है? तो आंसर होगा अरुणिमा सिन्हा। तो ये भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना इनको भी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा TS तिरुमूर्ति को। तो अभी यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखना, भारत जो है ये जनवरी 2022 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है।
भारत ने आखिरी बार 2012 में इस समिति की अध्यक्षता की थी। तो इनका नाम ध्यान रखना, टीएस तिरुमूर्ति का। बाकी संबित पात्रा इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने, और विवेक जौहरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नए चेयरमैन बने, और अरुण चावला फिक्की के नए डायरेक्टर जनरल ये बने। देखो, यूनाइटेड नेशन से तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जैसे कि इसका स्थापना हुआ था कब, 24 अक्टूबर 1945 में न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, जो कि पुर्तगाल से है। मेरा प्रश्न क्या है, इसके जो पूर्व सेक्रेटरी जनरल थे बान की मून, उनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम मैं जानना चाहता हूं। उसका नाम बताइए जरा, हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा अतुल केशव को। तो भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक अतुल केशव को यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे किनका स्थान लेंगे? निशा देसाई बिस्वाल की जगह लेंगे। और इस परिषद का उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना। बाकी जी अशोक कुमार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के डायरेक्टर जनरल बने। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने। अच्छा चलो बताओ, अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां देश कौन सा बना था? बढ़ते हैं आगे। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वीरेंद्र सिंह पठानिया को। और ये किनका स्थान लेंगे? कृष्ण स्वामी नटराजन का। बाकी विक्रम मिश्री डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे। अतुल कुमार गोयल पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ बने। सोमा शंकर प्रसाद यूको बैंक के एमडी सीईओ बने। अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स की स्थापना कब होती है? 1977 में। यहां से एक और अच्छा प्रश्न बनता है, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी? नुपुर कुलश्रेष्ठ। और अगर आपसे पूछे इंडियन कोस्ट गार्ड इसकी जो स्थापना है किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? तो आंसर होगा रुस्तमजी समिति। ध्यान रखना ये। तो आपको बताना है अभी हाल ही में कौन विश्व व्यापार संगठन में लीगल ऑफिसर के पद पर चयनित हुई है? तो आंसर होगा स्वाति शर्मा। तो राजस्थान के झुंझुनू की है ये स्वाति शर्मा, जिनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लीगल ऑफिसर बनाया गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 में। इसमें आपको टोटल मेंबर देश मिलेंगे 164। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी अभी पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी थी? नागोजी ओंकाजा इवेला, जो कि नाइजीरिया से हैं। अच्छा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और इसकी जो अभी गीता गोपीनाथन थी, जो अभी तक चीफ इकोनॉमिस्ट थी, वो क्या बन गई है? फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई है। और अभी वर्ल्ड बैंक के शिक्षा सलाहकार कौन बने थे? रणजीत सिंह डिसाले बने थे। अच्छा, अभी वर्ल्ड बैंक ने कौन से इंडेक्स को बंद कर दिया? तो याद रखना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को। बाकी कृति करंत की बात करते हैं। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा, जो कि आपको मिलेगी नेपाल में, इसको फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ये ध्यान रखना, ये भी। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, जनवरी 2022 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो आंसर होगा भारत। अच्छा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर कितने हैं? 15 हैं, जिसमें से 5 तो परमानेंट होते हैं और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। जो ये 5 परमानेंट होते हैं, पहले तो बात कर लें ये कौन कौन से हैं। रशिया है, फ्रांस है, अमेरिका है, चाइना है और इंग्लैंड है। और इन्हीं के पास होती है वीटो पावर। वीटो पावर का क्या फायदा हो गया? अगर किसी भी टॉपिक पे कोई बात चल रही है और एक ने भी उसे मना कर दिया, मतलब असहमत हो गया, तो फिर उस बात को आप पास नहीं कर सकते हो। मतलब कोई कुछ भी हो गया, वो कोई भी कानून हो गया या कुछ भी बात हो गई, तो एक ने भी अगर देश ने मना कर दिया तो फिर उसे लागू नहीं किया जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा वहीं पे। और ये जो 10 नॉन परमानेंट देश होते हैं, इसी में भारत शामिल है। इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। इंडिया भी 8वीं बार इसमें शामिल हुआ है। तो इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ही एक समिति बनाई हुई है, आतंकवाद विरोधी समिति। तो इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है भारत को जनवरी महीने के लिए। पिछली बार ये 2012 में बना था। अच्छा, आतंकवाद विरोधी से आपको याद होगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक एंटी टेरर एक्सरसाइज का आयोजन किया था, उसका नाम था पाब्बी एक्सरसाइज। अच्छा मुझे बताओ, यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 को किसने जीता था? दिव्या हेगड़े ने।
और यूनाइटेड नेशन ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया? 2023 को। और वैसे आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में अभी भारत भी 2022 से लेकर 2024 तक मेंबर बना है। इसमें टोटल मेंबर होते हैं 54। और भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया अभी 2021 से लेकर 2025 तक के लिए, यानी कि 4 सालों के लिए। बाकी आप जानते ही हो, यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में, इसीलिए तो 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, जो कि पुर्तगाल से हैं। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, इसके जो पूर्व सेक्रेटरी जनरल थे बान की मून, अभी उनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके। और हो सकता है आपको ये प्रश्न तो मैं पहले भी पूछ चुका हूं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार पूछूंगा ताकि आपका रिवीजन हो सके। कम से कम इस बहाने तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, अभी हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया महासचिव किसे बनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आंसर होगा झांग मिंग को। तो चाइना के वरिष्ठ राजनयिक हैं झांग मिंग, और अभी इन्हीं को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया महासचिव बनाया गया है। और ये किनका स्थान लेंगे? व्लादिमीर नोरोव का स्थान लेंगे, जो कि उज्बेकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री थे। देखो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहले बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? शंघाई में नहीं है, शंघाई सोच के शंघाई मत कर देना, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, करंट अफेयर्स का प्रश्न, इसका भी नवा मेंबर कौन सा बना था? ईरान बना था। और 2021 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता, जो इसकी 21वीं बैठक हुई थी, कहां पे हुई थी? दुशानबे में, ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे में। और अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक आतंकवाद विरोधी अभ्यास भी किया था जिसका नाम है पीसफुल मिशन 2021। कहां पे? रशिया में, सितंबर में हुआ था। इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट लिया था, और भारत तो करेगा ही सही क्योंकि भारत एससीओ का मेंबर है। और इसी तरह का एक और पाब्बी एंटी टेरर एक्सरसाइज 2021 हुआ था उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। तो वैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से देश हैं? अब तो 9 हो गए, तो वो 9 देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, और जो मध्य एशियाई देश हैं यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। लेकिन याद रखना, इसमें तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है, और अभी ईरान शामिल हो गया। तो ये भी एक अच्छा, देखो बनने में तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि पूछ ले आपसे कि बताइए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा मध्य एशियाई देश शामिल नहीं है? तो आंसर होगा क्या? तुर्कमेनिस्तान। बाकी मोहम्मद बिन सुलेयम यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं, अभी इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष बने। अहमद नासर अल रईसी, ये भी यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं, ये भी इंटरपोल के अध्यक्ष बने थे। इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। और सहदेव यादव इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा गोवा। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये प्रताप सिंह राणे। उन्होंने विधायक के रूप में 50 साल पूरे कर लिए, और इसी उपलब्धि के कारण उन्हें आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया अभी गोवा सरकार ने। देखो, गोवा की कैपिटल पणजी है। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? मांडोवी नदी के किनारे। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। और अगर आपसे पूछे हर घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा गोवा। अभी डूरंड कप किसने जीता? एफसी गोवा ने। और देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना गोवा। और भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क कहां पे विकसित किया जाएगा? गोवा में। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना यानी कि ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट, ये कहां पे स्थापित की जाएगी? गोवा में ही। हर घर जल वाला पहला राज्य बना गोवा। और देश का पहला जीआई स्टोर, ये भी कहां पे खुला? गोवा में। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी असम राइफल्स उत्तर के 20वें महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा विकास लेखरा को। तो अभी मेजर जनरल विकास लेखरा को असम राइफल्स उत्तर के 20वें महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वीपीएस कौशिक का स्थान लेंगे। वैसे याद रखना, असम राइफल्स, इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा शिलोंग में, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर। वैसे संजय अरोड़ा की बात करेंगे, आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल हैं ये। पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने, और शीलवर्धन सिंह सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने ये।
अभी सीआरपीएफ की बात करेंगे तो इसके डायरेक्टर जनरल बने थे कुलदीप सिंह। सीबीआई के कौन बने थे? सुबोध कुमार जायसवाल। ये भी ध्यान रख लेना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन होंगी? तो आंसर होगा आयशा मलिक। तो लाहौर हाईकोर्ट की जज हैं ये आयशा मलिक, और अभी इन्हीं को सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनने की मंजूरी मिल गई है। तो आयशा मलिक का नाम सिंपल सा आपको याद रखना है। बाकी आयशा अजीज का नाम आपने सुना होगा। जम्मू कश्मीर की 25 साल की है ये आयशा अजीज, और ये बनी थी देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट। और आयशा मुगल के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जब मैंने आपको बताया था कि ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने वाला पहला देश कौन सा बना था? पाकिस्तान। तो उन ट्रांसजेंडर महिला का नाम था आयशा मुगल। अच्छा, भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? फातिमा बीवी। और भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस तो अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन भविष्य में बन सकती है। कौन? एनवी नागरत्ना। वैसे वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश हैं? 4 हैं। इंदिरा बनर्जी, हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी और एनवी नागरत्न। अभी नई 3 बनी है, ये हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी और एनवी नागरत्न। चलो 2 प्रश्न का जवाब आप दोगे अब। भारत में किसी भी हाईकोर्ट में पहली महिला जज कौन बनी थी और पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अब आपकी बारी है। और बताओ, नेहरू का देश किसे कहा जाता है? ये तो बता ही दोगे आप, पाकिस्तान को कहते हैं क्योंकि उसी की बात चल रही है। बाकी जो पूछे उनका उत्तर दो, अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में ओपेक का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हेतम अल घिस को। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है ओपेक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसने अभी कुवैत के हेतम अल घिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। देखो, ओपेक की स्थापना होती है 1960 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। चलो आप तो यही बता दो कि ये जो वियना है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैंने कई बार बताया आपको, डैन्यूब नदी के किनारे। और यहां से भी एक अच्छा प्रश्न बन जाता है कि वो कौन सा देश है जो कि खाड़ी देश तो नहीं है, लेकिन फिर भी ओपेक में शामिल है या ओपेक का सदस्य है। तो आंसर होगा वेनेजुएला। मतलब आप देखोगे, ओपेक में जो भी देश है वो सभी खाड़ी देश है, मतलब वहां का मेन बिजनेस आपका तेल का बिजनेस है। परंतु वेनेजुएला ये दक्षिण अमेरिका का देश है, लेकिन फिर भी ओपेक में शामिल है, इसलिए ये एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल एंजल जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला में मिलेगा आपको। और वेनेजुएला में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? लानोस। बाकी मोहम्मद बिन सुलेम यूनाइटेड अरब अमीरात के ये और इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष बने। नासर अल रईसी, ये भी यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं, इंटरपोल के नए अध्यक्ष बने। और अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला हेड बनी है। और बताओ, कुछ समय पहले ओपेक से कौन सा देश अलग हो गया था? कतर हो गया था। तो अभी आपको टोटल मेंबर कंट्रीज मिलेंगे इसमें 13, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, किसे कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर होगा विजय पॉल शर्मा को। तो अभी केंद्र ने विजय पॉल शर्मा को कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया है। अच्छा, कृषि लागत व मूल्य आयोग, इसकी स्थापना होती है 1965 में। और इसका काम क्या होता है? एमएसपी का निर्धारण करना, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और कितनी फसलों के लिए होता है? 24। यहां से भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है, किस फसल के लिए एमएसपी निर्धारित नहीं होता? गन्ने के लिए। क्यों? क्योंकि गन्ने के लिए निर्धारित होता है उचित व लाभकारी मूल्य। बाकी देखो, अभी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के डायरेक्टर जनरल बने थे कौन? जी अशोक कुमार। इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख बने थे वीरेंद्र सिंह पठानिया। और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने थे विनय कुमार त्रिपाठी। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, और अभी इन्हीं को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको पता है, भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य है, जिसके पास चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा वोटिंग शेयर है। और ये उर्जित पटेल किनका स्थान लेंगे? डीजे पांडियन का स्थान लेंगे। और उर्जित पटेल से आपको याद होना चाहिए, इन्होंने कुछ समय पहले एक बुक भी लिखी थी। बुक का नाम बता सकते हो क्या? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। बाकी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक स्थापना होती है 16 जनवरी 2016 को। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है।
और इसके मेंबर कंट्रीज हैं 104, प्रेसिडेंट हैं जिन लेकन, वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं उर्जित पटेल। बाकी बिमल जालान, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? बिमल जालान भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, इन्होंने बुक लिखी है द इंडिया स्टोरी। विरल आचार्य ये आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे, इन्होंने बुक लिखी है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। रघुराम राजन ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, इन्होंने भी बुक लिखी थी जिसका नाम है आई डू व्हाट आई डू। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। बताइए हाल ही में किसे अडानी पावर का सीईओ नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शेर सिंह ख्यालिया को। तो अभी अडानी पावर ने शेर सिंह ख्यालिया को अपना सीईओ नियुक्त किया है। अडानी पावर जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा अहमदाबाद में, फाउंडर हैं गौतम अडानी। बाकी जी अशोक कुमार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वीएस पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें डायरेक्टर जनरल बने। और वी के त्रिपाठी ये नाम भी अभी न्यूज में था। बताइए ये क्या बने हैं? हम बढ़ते हैं आगे। बताइए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा पियरे ओलिवियर को। अच्छा, आपको याद होगा अभी तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुख्य अर्थशास्त्री यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट कौन थी? गीता गोपीनाथ थी। या आप यूं कह सकते हो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट थी ये गीता गोपीनाथ। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि गीता गोपीनाथ अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं। इन्होंने स्थान लिया था जियोफ्रे ओकामोटो का। तो अब आप देखोगे चीफ इकोनॉमिस्ट मुख्य अर्थशास्त्री की जगह वहां पे खाली हो गई है। तो अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए मुख्य अर्थशास्त्री बन गए हैं पियरे ओलिवियर। ये नाम आपको ध्यान रखना है। बाकी लॉरेंस डेस्कोर्स फ्रांस में दुनिया का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है लूव्र म्यूजियम, उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी। सुसानो आर्नोल्ड डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और मैग्डेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है ना, इसकी स्थापना होती है 1945 में। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है और टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 190। 190वां देश बना था एंडोरा। और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। याद रखना, ये भी बढ़ते आगे। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसरो के नए चीफ अब कौन होंगे? तो आंसर होगा एस सोमनाथ। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ अब ये इसरो के नए प्रमुख होंगे। किसका स्थान लेंगे? के शिवान का स्थान लेंगे। इन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम याद रखना है। और बात इसरो की है, इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1969 में। और इसका मोटो क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। बाकी जी अशोक कुमार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के डायरेक्टर जनरल बने। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और वीएस पठानिया यानी कि वीरेंद्र सिंह पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख बने। और वी के त्रिपाठी नाम भी न्यूज में था, यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी, ये रेलवे बोर्ड के भी नए चेयरमैन और सीईओ बने थे। और इन्हीं के नाम से आप याद रख सकते हो केवीआईसी के अध्यक्ष का नाम, उनका नाम क्या है? विनय कुमार सक्सेना है। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? अली खान इस्माइलोव। कजाकिस्तान जिसकी कैपिटल नूर सुल्तान है, करेंसी है कजाकिस्तानी तेंगे। बाकी पेट्र फियाला चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री बने थे। डैम सेंड्रा मैसन का नाम तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, बारबाडोस की पहली प्रेसिडेंट बनी है। ओलाफ स्कूल्स जर्मनी के नए चांसलर बन गए एंजेला मर्केल की जगह। बढ़ते आगे। बताइए अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा इत्तिरा डेविस। और ये किन की जगह लेंगे? नितिन चुग का ये स्थान लेंगे। देखो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में और इसके संस्थापक है समित घोष। स्थापना होती है 2017 में। बाकी प्रदीप कुमार पांजा ये कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष बने थे। बलदेव प्रकाश जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ बने थे। और हितेंद्र दवे एचएसबीसी इंडिया के सीईओ बने थे। तो इस प्रश्न से सिंपल सा वन लाइनर प्रश्न है, याद क्या रखना है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बन गए इत्तिरा डेविस। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है अभी निकारागुआ देश के राष्ट्रपति कौन बन गए? डैनियल ऑर्टेगा। तो अभी तक यही थे इस देश के राष्ट्रपति और अभी एक बार फिर से इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। तो आप कहोगे ये उनका राष्ट्रपति के रूप में 5वां कार्यकाल है और लगातार 4था कार्यकाल है। निकारागुआ की कैपिटल है मानागुआ और यहाँ की करेंसी होती है कॉर्डेबा। बाकी नजला बोदेन ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी।
मैग्डेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। डेमसेंड्रा मैसन बारबाडोस की पहली प्रेसिडेंट ये बनी है। बढ़ते आगे, बताइए एयर इंडिया के नए सीएमडी कौन बन गए? तो आंसर होगा विक्रम देवदत्त। ये एयर इंडिया के नए सीएमडी बन गए हैं। किनकी जगह ली इन्होंने? राजीव बंसल की जगह ली। अब राजीव बंसल जैसे आप नाम सुनोगे ना, आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये नाम तो यार बड़ा बड़ा सा लग रहा है। कहां पड़ा था? अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में जो सेक्रेटरी यानी कि सचिव बने थे वो यही तो थे, राजीव बंसल। तो राजीव बंसल तो चले गए वहां पे और उनकी जगह आ गए कौन? विक्रम देवदत्त। ऐसे याद रखा करो। अब आपके लिए एक प्रश्न है, अभी विस्तारा एयरलाइन के भी नए सीईओ बने थे, उनका नाम आपको बताना है। और हिंट के लिए मैं आपको बता दूं, इस एयरलाइन का नाम वी से स्टार्ट होता है ना, तो इसके सीईओ का नाम भी वी से ही स्टार्ट होता है। तो अब दिमाग लगाओ और आंसर दो। बाकी एस सोमनाथ इसरो के नए चीफ बने। वीरेंद्र सिंह पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के भी 24वें प्रमुख बने थे। और विनय कुमार त्रिपाठी ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने। और विनय कुमार सक्सेना नाम भी मैंने आपको कई बार बताया है। चलो अगर पता है आप लोगों तो बताओ कि विनय कुमार सक्सेना ये कौन है। बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है हाल ही में किसे अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनोज पांडे को। तो अभी सरकार ने पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले थल सेना उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वे किनका स्थान लेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती का, जो कि अभी 23 जनवरी 2022 को रिटायर्ड हो गए। अच्छा, अतुल कुमार गोयल ये भी पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ बने। अतुल दिनकर राणे ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी सीईओ बने। और आर्मी चीफ वर्तमान में हमारे मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। उसी तरह से एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। नेवल चीफ आर हरि कुमार हैं और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आंसर होगा रॉबर्टा मेट्सोला को। तो माल्टा देश की एक ईसाई डेमोक्रेट हैं ये रॉबर्टा मेट्सोला, जिनको यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है। ये किनका स्थान लेंगी? डेविड सासोली का, जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा। इनका अभी कुछ समय पहले निधन हो गया था। तो रॉबर्टा मेट्सोला इनका नाम आपको याद रखना है। और इस पद पर आने वाली ये केवल मात्र तीसरी महिला है। और इसके अलावा वे यूरोपीय संसद की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं। अच्छा, यूरोपीय संघ का संसद मुख्यालय कहां पर है? स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में। और वैसे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर तो आप जानते ही हो। जानते हो तो बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके। बाकी पियरे ओलिवियर की बात करेंगे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ये अभी चीफ इकोनॉमिस्ट, मुख्य अर्थशास्त्री बने थे। किनका स्थान लिया इन्होंने? गीता गोपीनाथ का, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई। कैथरीन रसेल यूनिसेफ की नई हेड बन गई हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया? हेनरिटा H4 का। और झांग मिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख बन गए। और आप जानते हो मैं अब आपसे क्या प्रश्न पूछूंगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवा मेंबर कौन सा बन गया है? इसका उत्तर आप दो। इससे पहले जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है कहां पर? उसका आंसर होगा ब्रुसेल, बेल्जियम में। तो आपको बताना है हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष अभी किसे चुना गया? तो आंसर होगा दिलीप संघानी को। इफ्को मतलब क्या होता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। तो अभी इफ्को के नए अध्यक्ष बन गए हैं, याद रखना, दिलीप संघानी। और कौन से नंबर के बने हैं? 17 नंबर के अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया? ये भी याद रखो, बलविंदर सिंह नकई का स्थान लिया। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा ऑब्ituary निधन वाले सेक्शन में, क्योंकि कुछ दिन पहले इनका निधन हुआ था। तो क्या क्या याद रखना है? इफ्को के नए अध्यक्ष बन गए दिलीप संघानी। किसका स्थान लिया? बलविंदर सिंह नकई का। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दुनिया भर में किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया किसने बनाया, तो भी आपका आंसर होगा इफ्को। और अभी 10वीं विश्व सहकारी मॉनिटर रैंकिंग 2021 आई थी, उसमें याद रखना इफ्को दुनिया की टॉप 300 सहकारी समितियों में नंबर 1 पे रहा था। किसमें? 10th वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रैंकिंग 2021 में। इसकी स्थापना होती है 1967 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और इसके एमडी सीईओ का नाम है यूएस अवस्थी। बाकी संजीव मेहता फिक्की के ये प्रेसिडेंट बने। अलका मित्तल ये ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और अलका उपाध्याय नाम भी याद रखना, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। एस सोमनाथ इसरो के नए प्रमुख बने। और देखो यहां से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के अभी एमडी सीईओ कौन बने थे?
तो याद रखना कौन बने थे, H.O. सूरी बने थे। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है अभी किसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप का एम्बेसडर बनाया गया, तो आंसर होगा विजय शेखर शर्मा को। तो अभी यूनिवर्सल स्टीयरिंग ग्रुप ने पेटीएम के संस्थापक जो हैं विजय शेखर शर्मा, उनको अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप ये उन भाषाओं की स्क्रिप्ट के लिए मानकों को विकसित करने और अनुशंसा करने पर काम करता है जो वर्तमान में इंटरनेट तक पहुंचने के लिए उपयोग नहीं की जाती है। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए हाल ही में बारबाडोस की प्रधानमंत्री कौन बन गई है, तो आंसर होगा मिया अमोर मोटली। तो अभी मिया अमोर मोटली को बारबाडोस की प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुन लिया गया है। और आपको बता दूं कि जो बारबाडोस है ये ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल के बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य भी बन गया है, जिसने अभी नवंबर 2021 में ही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राज्य के प्रमुख के पद से हटा दिया था। तो देखो यहां से भी एक अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आपका। एक तो यही हो गया प्रश्न कि दुनिया का सबसे नया गणराज्य कौन सा बन गया, तो बारबाडोस है। और दूसरा प्रश्न ये कि बारबाडोस के अभी पहले प्रेसिडेंट कौन बने, तो आंसर होगा डेमसेंड्रा मैसन। कैपिटल इसकी होती है, बारबाडोस की कैपिटल ब्रिज टाउन होती है, करेंसी है बारबाडोस डॉलर। अगर आपसे पूछा जाए स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो आंसर होगा मैग्डेलेना एंडरसन। जर्मनी के भी नए चांसलर कौन बने थे, ओलाफ स्कॉल्ज। और ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, नजला बोदेन बनी थी। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है पहले यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन के रूप में किसे घोषित किया गया, तो आंसर होगा प्राजक्ता कोहली को। तो अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कंटेंट क्रिएटर और अभिनेत्री प्राजक्ता कोहली को पहला यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन घोषित किया है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने विभिन्न वैश्विक सामाजिक अभियानों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, महिलाओं के अधिकारों और बालिका शिक्षा के प्रति उनके योगदान को मान्यता दी है, ये सम्मान देकर के। तो अब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन के रूप में प्राजक्ता जलवायु मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए युवाओं के साथ बातचीत करने के लिए जिम्मेदार होंगी। बाकी दिव्या हेगड़े 2021 के लिए यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड जीता था इन्होंने। सतीश अडिगा डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड जीता इन्होंने, किसने दिया, ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने। और जैसी चौधरी, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, हर बार बताता हूं मैं आपको, अंक ज्योतिषी यानी कि न्यूमेरोलॉजी में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए हाल ही में प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। तो ये जो कंपनी है ये मटन, चिकन और अंडे के विकल्प प्रदान करती है। तो नीरज चोपड़ा, इनका संबंध किस खेल से है, भाला फेंक से। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड लेकर के आए थे ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन किसे बनाया गया, तो आंसर होगा पुष्प कुमार जोशी को। और इन्होंने किन की जगह ली, मुकेश कुमार की। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ये एक महारत्न कंपनी है। वैसे अभी वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं, 11। 11वीं अभी बनी थी 2021 में, कौन सी, पावर फाइनेंस लिमिटेड। अच्छा देखो ONGC की पहली महिला अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, यह है अलका मित्तल। और अलका उपाध्याय नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। बाकी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने, विनय कुमार त्रिपाठी। इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख बने थे वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो याद रखना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन बन गए हैं पुष्प कुमार जोशी। और तेल की बात है तो ओपेक का नाम तो जरूर आएगा। ओपेक जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वियना ऑस्ट्रिया में। अच्छा यूं बता दो आप तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके वियना किस नदी के किनारे स्थित है। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, खास तौर पे हमारे रिवीजन वाले वीडियो में। और अभी ओपेक नाम न्यूज में भी था क्योंकि इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं कौन, हैतम अल घिस, ये कुवैत से हैं। और अभी आपको याद होगा तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा कर दी थी। किस देश ने, पेरू ने। अच्छा वियना किस नदी के किनारे स्थित है, मैंने आपसे पूछा था, आंसर होगा डैन्यूब नदी के किनारे। तो याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए किसे भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया गया, तो आंसर होगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। तो अभी केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। और एक इनकी जगह लेंगे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। बाकी दिलीप संघानी इफ्को के नए अध्यक्ष बने। एयर इंडिया के नए CMD कौन बने थे, विक्रम देवदत्त। और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ये हमारे अगले थल सेना उप प्रमुख बने हैं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अभी चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने थे? मुख्य अर्थशास्त्री। तो इनका नाम आपको बताना है। चलो मैं ही बता देता हूं, पियरे ओलिवियर बने थे। किनका स्थान लिया? गीता गोपीनाथ का, जो कि अभी आईएमएफ की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई है। अच्छा, एक पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम अभी न्यूज में था, उनका नाम है डॉक्टर शंकर आचार्य, क्योंकि अभी नवंबर 2021 की बात है, उन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम क्या है? एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड, अ पर्सनल जर्नी। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। बढ़ते हैं आगे। बताइए, इटली के फिर से राष्ट्रपति कौन बन गए? सर्जियो मैटेरेला। तो इटली के राष्ट्रपति थे अभी ये सर्जियो मैटेरेला, और अब इनको इनके दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है। इटली की कैपिटल है रोम। रोम में आपको फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, और 2026 के जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे वो यहीं पे होंगे इटली में। अच्छा, आप तो ये बताओ, ये जो रोम है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर होगा टाइबर नदी। करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटेरेला, और अभी नए प्रधानमंत्री बने थे मारियो द्रागी उनका नाम है। और याद रखना, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क भी शुरू किया। कहां पे? गुजरात में। और 2021 में G20 की अध्यक्षता इटली के पास ही थी, 2022 में इंडोनेशिया के पास आ गई है, और 2023 में भारत के पास आ जाएगी। और अभी भारत, आपको याद होगा, G20 ट्रोइका में शामिल हो गया है। तो अब इसमें 3 देश हैं, इटली, इंडोनेशिया और भारत। और बाकी बारबाडोस के अभी फिर से प्रधानमंत्री वापस कौन बन गई है? मिया मोटली। और बारबाडोस के पहले प्रेसिडेंट कौन बने? डेम सेंट्रमैसन। जर्मनी के नए चांसलर बने ओलाफ स्कोल्ज, और स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी मैग्डेलेना एंडरसन। ध्यान रखना। बढ़ते आगे।